हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्ट्रीट टॉक। चलो दोस्तों, आज हम ये समझते हैं कि असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में हम स्टडी करते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे जो अपन समझेंगे, क्या समझेंगे, स्टडी जो मैट एक असेसमेंट प्रोसीजर का हम लोग माइंड मैप कर बनाते हैं, किस तरह से ये मूव करता है। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं किस तरह से प्रोसीजर काम करता है, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम है आपका असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले जो कहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोसीजर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है। देखो, आप क्या हो, एक एसएससी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो आप, एक एसएससी हो, ठीक है। जब आप एसएससी हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर कुछ इनकम अर्न करोगे। जब इनकम इनकम अर्न कर लिया अपने इस फाइनेंशियल ईयर में, अब क्या असेसमेंट में जाएगा, आप इनकम का कैलकुलेट करोगे कितना आपके इनकम पे टैक्स बन रहा है, फिर उसको गवर्नमेंट को पे कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनकम अर्न किया, ठीक है। इनकम अर्न किया, आपने इनकम कैलकुलेट कर लिया, भाई मेरा कितना इनकम है, ठीक है। अब उस इनकम पे या तो कुछ आपका टीडीएस कट रखा होगा, आपने कुछ एडवांस टैक्स अगर आप एलिजिबल हो तो अगर ये सब तरह का आपने डिपॉजिट कर रखा है, जैसे एडवांस टैक्स, टीडीएस, मैट और एएमटी का क्रेडिट है, अगर डी टी डबल ए का क्रेडिट है, तो ये सारा आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो कितना बैलेंस टैक्स बचता है आपको, ठीक है। अब इस बैलेंस टैक्स को आप क्या करो, जमा कर दो, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो उसको कैसे जमा करोगे, तो आपको, क्योंकि आपने इनकम तो खुद से असेस किया है ना, मतलब सेल्फ असेस किया है, तो सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग आप ये बता दो कितना को आपको टैक्स बनता है, और उसका टैक्स का डिपॉजिट कर लो। जैसे आपने एटीएम से सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जो आपने डिपॉजिट किया, उसका जो इन्फॉर्मेशन आपने जो फिलअप किया, तो आपका क्या हुआ, टैक्स की लायबिलिटी क्या नील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। आपने रिटर्न फाइल कर लेना अंडर सेक्शन 139 में, ठीक है सर। जैसे आपने रिटर्न फाइल किया तो देखो क्या होगा, जैसे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो क्या होगा, ये डाटा डिपार्टमेंट के पास जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास के पे ये इन्फॉर्मेशन जो इनका सॉफ्टवेयर है वहाँ पे डाटा इनको रिसीव होगा, ठीक है। तो आपने जब डाटा फाइल किया तो आप क्या है, सेंडिंग डाटा सेंड करो डाटा को, तो कहीं ना कहीं जो आपने सेंड किया तो कहीं ना कोई तो रिसीव करेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ ये वाला डाटा आपको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। तब देखो दो तरह से गवर्नमेंट के पास जो सॉफ्टवेयर है, इनका जो भी बंदा जो भी एसएससी रिटर्न फाइल करता है, तो उनका जो डाटा डिपार्टमेंट के पास आता है। डिपार्टमेंट फर्स्ट इनिशियली ना, इनिशियली वो सॉफ्टवेयर पे उनका डाटा रिसीव होता है। जैसे उनके पास सॉफ्टवेयर पर डाटा रिसीव हुआ, तो अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, एनालाइज करता है कि भैया जो डेटा आया है एसएससी का, उस डेटा को ना क्या करता है वो, एक सीपीसी प्रोसीजर जो है ना, उसके द्वारा उसको ना क्या करता है, उस डेटा को ना वो करता है कि भैया ठीक है, अब इस डेटा को मेरे को ना फॉलो देखना है कि इस डेटा कि मेरे को ये देखना है कि जो सीपीसी है आपका, मैंने आपको बोला था ना कि आपका जो भी कोई डेटा है क्या होता है, सीपीसी के थ्रू प्रोसेस होता है। तो जब आपका डेटा प्रोसेस होगा सीपीसी के थ्रू, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई क्या इसमें कोई अर्थमेटिकल एरर है रिटर्न में, तो रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। दूसरा, कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं ले रखा है रिटर्न में, तो उसको भी वो रेक्टिफाई कर लेगा। और कोई डिसअलाउंसेस ऑफ द लॉस जो क्लेम किया था, इफ़ रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट, ऐसा तो नहीं है, तो फिर उसको भी रेक्टिफाई कर लेगा, ठीक है। डिसअलाउंसेस ऑफ द डिडक्शन, अगर वो आपने आरओआई फाइल किया है आफ्टर ड्यू डेट, तो उसको भी डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। और कोई डिसअलाउंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस उसको डिसअलाउ कर देगा या इंक्रीज देगा कर देगा आपके इनकम को, जो इंडिकेट है कि किस में ऑडिट रिपोर्ट में, बट आपने कंसिडर नहीं किया था रिटर्न में। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, ये सारा एडजस्टमेंट आपने कर लिया, फिर क्या करेगा, अब ये सारा चीज़ को कंसिडर करने के बाद क्या उसका आउटकम होगा, जैसे आपका डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया सारा एक कंसिडर कर लिया, फिर उसका आउटकम को क्या करेगा वो रिकॉर्ड कर सर आउटकम इसका एक आउटकम बनाएगा। और वो आउटकम आपको जो आपको पता है ना, 143 सबसेक्शन 1 में जो समरी असेसमेंट है, उसमें आपको एक क्या आता है, इंटीमेशन आता है, ठीक है। वो 143 सेक्शन 1 में जो इंटीमेशन आता है यही आता है, ठीक है। कि आपका क्या जो डाटा आपने भेजा था डिपार्टमेंट को, उसने एक सॉफ्टवेयर पर उस डाटा को एनालाइज किया और देखा क्या ये सारा जो प्रीमिनरी जो कुछ मैंने बोला ना आपको कि प्री डिफाइंड होता है सॉफ्टवेयर में डाटा, कि भाई इस तरह का एडजस्टमेंट करना है। जैसे अपन मैंने बताया है कि इनकम इनकरेक्ट क्लेम्स अगर कोई ले कर रखे हो तो है, अर्थमेटिक एरर है तो है, डिसअलाउंस ऑफ द लॉस है, इस तरह के कोई भी एडजस्टमेंट इस टाइप का ना उसको करो। ये सारा चीज़ को लिस्ट करने के बाद तो आपका एक आउटकम बनता है, मोस्टली थ्री आउटकम निकल सकता है। जैसे या तो आपका टैक्स क्लैरिटी बनेगा, दूसरा या तो आपका रिफंड ड्यू बन जाएगा, तीसरा कुछ नहीं मिला भाई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आपका ये सारा तुम्हें कोई आउटकम आ गया, तो आपको क्या करें, इंटीमेट करेगा, ठीक है। एसएससी को इंटीमेट कर दिया, और ये इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सेक्शन 1 में जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो जैसे इंटीमेशन आ गया, तो अब एओ के पास एक डिस्कशन पावर आ गया कि भैया क्या जो मेरे को जो डाटा मिला है सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि कौन सा एसएससी का असेसमेंट करना है, कौन सा एसएससी का असेसमेंट नहीं करना है। अगर आपको नहीं करना है, जैसे मान लो डिसाइड करना है इसका मुझे नहीं करना है, इसमें कोई मेरे को रेड फ्लैग
येलो फ्लैग नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसने क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। वहाँ पे खत्म हो गया आपका प्रोसीजर और यहीं पे आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट ईयर आप फिर रिटर्न को एसएससी फाइल करेगा, फिर से ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं एसएससी को ईओ को लगता है कि क्या नहीं एसएससी को रिटर्न फाइल करना चाहिए था, रिटर्न फाइल किया उसका मैं ईओ चाहता है कि असेसमेंट से करना है, तो जैसे आप असेसमेंट करोगे तो भैया एक चीज़ बताओ, जैसे आपने असेसमेंट किया एसएससी ने चाहा कि इसका मेरे को रीअसेसमेंट करना है, तो आपके पास जो डेटा आया है वो क्या आया है, समराइज वे में आया था, याद करो। क्योंकि आपने क्या रिटर्न फाइल किया था उसमें बस आप हेड लिखते हो, इनकम फ्रॉम सैलरी इतना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना, इनकम फ्रॉम पीजीपी इनका, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इतना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सब ना आप हेड वाइज दियो। डिटेल्स तो नहीं पता है ना, कौन सा इनकम में क्या इनकम है, कौन से हेड में कौन सा इनकम है, कौन सा लॉसेज है, कौन सा, ये सब तो नहीं बताया। तो अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, आपका असेसमेंट होना है, डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है सर, आप क्या करो, मेरे को अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में एक नोटिस आपको भेजिएगा कि सर हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा आपका, आपसे एसएससी इन्फॉर्मेशन मंगाएगा। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन मंगाया, आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा, उसमें आपको एसएससी को इन्फॉर्मेशन देना है डिपार्टमेंट को। आपने मान लो इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आपने दिया और डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई भी हो गया कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, अप्रोप्रिएट है और क्या कहता है सफिशिएंट है मेरे पास, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये डेटा आ गया, तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब आपको ना एक और नोटिस भेज जाएगा 143 सबसेक्शन 2 में कि भैया आप एक बार ना ऑफिस आओ, रिक्वायर्ड टू सेंड नोटिस टू कम टू माई ऑफिस एंड क्या बोला उसके ऑफिस में आ गया और फिर आपको क्या हुआ यहाँ पे एक ना रेगुलर असेसमेंट होगा, ठीक है। बताया जाएगा भैया कौन सा एक्सपेंस आपका डिसलॉ है अलाउ होगा, कौन सा होना चाहिए था कौन नहीं, ये सारा बता के आपका एक नेट फाइनल ऑर्डर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर नेट फाइनल ऑर्डर निकाल दिया जाएगा, फिर ये नेट फाइनल ऑर्डर आपको क्या करेगा, अंडर सेक्शन 156 में आपको एक डिमांड ऑर्डर आपको इशू कर दिया जाएगा एसएससी को, ठीक है। तो ये आपको इशू कर दिया गया, एक तो ये होगा डिमांड लेटर। जैसे आपको जब ये डिमांड लेटर इशू कर दिया गया, तो आपको क्या हो जाएगा, इस डिमांड लेटर्स के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भैया जो ऑर्डर दिया है ठीक है, एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या करेगा वो पे कर देगा उस ऑर्डर को और असेसमेंट यहाँ पर ओवर हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर वो असेसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ए को ऑर्डर आया एसएससी को और एसएससी को लगता नहीं यार ये तो गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएगा। एसएससी को क्या तीन ऑप्शन मिलेगा, बोलेगा आ रा, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट है अ से अपील हो कर सकता है बंदा, या दूसरा आर से रेक्टिफिकेशन कर सकता है और सेकंड आर से डिवीजन कर सकता है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन एसएससी को मिलेगा अगर वो ऑर्डर से जो ए ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, या तो एक्सेप्ट कर लिया तो या तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये तीन ऑप्शन आ गया। लेकिन चलो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, या तो ये एक्सेप्ट नहीं किया तो ये सारा इनके पास ऑप्शन आ गया कि एसएससी यहाँ जा सकता है। लेकिन लेटर ईयर उनको पता चलता है एसएससी को यार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला डिपार्टमेंट को कि लगा कि नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है, एसएससी का जो डाटा दिया है इस बार जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा लग रहा है कि ये पीछे के असेसमेंट ईयर में वो क्या करे, इनकम को एस्केप इनकम को छुपाया गया, उस पर टैक्स की पेमेंट नहीं किया, जहाँ पर उनका बनता था एसएससी को टैक्स पेड करना, उसको इनकम को हाइड कर लिया गया है, ठीक है, वहाँ पर टैक्स की चोरी की गई है। तो अगर ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ उसको बड़ा कुछ फाइंड कर लिया है, समथिंग इन्फॉर्मेशन जो मिला है उसको जो विच आर नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो इस केस में ये दिखा जाएगा फिर ये इन्फॉर्मेशन कितना मटेरियल है, अगर वो बहुत ज़्यादा मटेरियल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका सर्च एंड सीजर स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे सर। अंडर सेक्शन 132 अंडर सब सेक्शन 1 अदर सेक्शन है 132 सेक्शन ए में उसका क्या हो जाएगा, एक असेसमेंट ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका असेसमेंट ऑर्डर स्टार्ट हो गया तो फिर सॉरी सर्च सीजर स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे उसका उसके अकॉर्डिंग आपका ना डिसाइड किया जाएगा क्या लायबिलिटी बनता है आपका। लेकिन फिर अगर लोगों को लगता है कि नहीं यार उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको फिर अगर छोटा मोटा चीज़ को मिला है तो उसको क्या करेगा, उस केस में वो क्या करेगा, फिर डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट करवाएगा आपका कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हाँ, रीअसेसमेंट देख के ये पता करेगा क्या कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो मिला है देखने में तो छोटा भी लग रहा है, तो भाई ये तो पता तो करो कितना छोटा या कितना कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन कितना मटेरियल है कितना ई मटेरियल है। तो इसके लिए आपको क्या करेगा, रीअसेसमेंट करेगा। रीअसेसमेंट देखो दो चीज़ से हो सकता है, या तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि पहले की कुछ इनकम जो कभी एसएससी नहीं हुआ था, असेसमेंट हुआ लेकिन कुछ इनकम को असेस नहीं किया गया, तो अब जाकर पता चला यार ये इनकम तो मैंने पीछे रह गया था, असेस नहीं हुआ ही नहीं था एसएससी का, तो ये अब जाके फिर से आपको रीअसेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या बोलता है कि इस ईयर में असेसमेंट हुआ ही नहीं था आपका, ठीक है, बट करंट ईयर में ये पता चला कि यार टैक्स इवेशन कई सालों से चल रहा है, तो उस कई सालों का रीअसेसमेंट भी यहाँ हो सकता है। और जो एक पॉइंट और ये भी बन सकता है कि अगर क्या असेसमेंट पहले हो चुका था बट उसी पहले ईयर का, ठीक है ना,
अगर मान लो असेसमेंट तो हो रखा था, पहले ही हो रखा था, और उस पहले ईयर से का केस को फिर से ओपन करना चाहता है ऐसे तो भी रिसेसमेंट में कर सकता है। तो जैसे आपने रिसेसमेंट में कर लिया तो आपको पता है जब रिसेसमेंट होगा तो फिर से वही प्रोसीजर वही सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कि भैया फिर से उसको नोटिस भेजा जाएगा, भैया कुछ इन्फॉर्मेशन और दो मेरे को रिसेसमेंट हो सकता है इनको और इन्फॉर्मेशन लगेगा, तो रिसेसमेंट मुझे और इन्फॉर्मेशन लगेगा मेरे को, तो इन्फॉर्मेशन देगा, फिर वो एसएससी उनको ऑफिस बुलाएगा, फिर असेसमेंट होगा, फिर ऑर्डर दिया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है सर, तो ये बात हो गया। ठीक है, अब तो ये हुआ कि सर कि आपने एसएससी रिटर्न फाइल कर दिया था, मान लो एसएससी रिटर्न ही नहीं फाइल किया तो तो देखो भैया, जब रिटर्न ही आप फाइल नहीं किए तो सबसे पहले आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एसएससी को एक नोटिस दो भाई तुम रिटर्न फाइल करो, जब रिटर्न फाइल करेगा तो असेसमेंट होगा। तो या तो दो ऑप्शन होता है, या तो अब उसको नोटिस दे दो कि भैया आप रिटर्न फाइल करवाइए, फाइल करो, या दूसरा सीधा आप उसको बजा दो, जगह बेस्ट जिसमें असेसमेंट कर दो सेक्शन 144 में और उसका ऑर्डर पास कर दो। ठीक है सर, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, आपको पहले मैंने ये बताया था कि इन 140 जो आपका था 2 में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मंगाया गया था एसएससी से असेसमेंट के लिए एसएससी ऑफिसर ने, तो क्या इन्फॉर्मेशन जो दिया था उस टाइम तो दे दिया था, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन क्या होता है ना, डिपार्टमेंट वालों को समझ में नहीं आया। मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में बन सकता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट बनने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह से भी बना सकते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके बना सकते हो। तो भैया उसको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, ये होकर फिर से फर्दर पास राइट आ जाता है कि भाई इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझ नहीं आ रहा तो उसका करवा लेगा 142 सबसेक्शन 2A में क्या कर लेगा, ये स्पेशल ऑडिट करवा लेगा। ठीक है, स्पेशल ऑडिट करवाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ वैल्यूशन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वैल्यूशन के लिए भी वो वैल्यू वैल्यू को रेफर कर सकता है कि भैया मेरे को इस चीज़ का वैल्यूशन बता के दो। और अब इनके पास मान लो ये इन्फॉर्मेशन मिल गया अब टैक्स और स्पेशल ऑडिट से, कि अब उनको लग रहा है कि नहीं ये ऑडिटर ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो फिर उसके बेसिस पे क्या करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा और अंडर सेक्शन 144 में ठीक है सीधा उसका असेसमेंट कर देगा अपने अकॉर्डिंग टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ द AO। ठीक है, तो यहाँ पे ये असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा और फिर उसको अंडर सेक्शन असेसमेंट हो जाएगा 144 में, और फिर उसका ये क्या नाम है, ऑर्डर इशू हो जाएगा 156 में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आपका इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर फ्लो हुआ है असेसमेंट प्रोसीजर का। इस हमने पूरा का पूरा सेक्शन को टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह से आपने इस चैप्टर को एक बार देख लेने का और भी कैसे, मैं मोस्टली मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये मैंड में बता रहा हूँ कि असेसमेंट प्रोसीजर ये कैसे कैसे मूव करता है आपका, ये इसमें पूरा इंटायर आपका असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच।